वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम सभी का स्वाध्याय चल रहा है। योगेश्वर जी ने बताया था गत एपिसोड में कि एक साधक को, एक शिष्य को गुरुदेव की शरणागति में कैसे जाना है और फिर उस गुरुदेव के शरणागति में जाने के बाद क्या होता है, उसके लिए एक प्रतिपादित श्लोक है। क्योंकि उस समय जीव से वह ब्रह्म और नर से फिर वह नारायण व जीव हो जाता है, उसके सारे पाप कलमश छूट जाते हैं और ज्ञानाग्नि में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसके लिए एक श्लोक बताया, बहुत ही पवित्र श्लोक है। कहते हैं योगेश्वर जी, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। कि जब आप, हे अर्जुन, जब साधक, जब शिष्य पूर्ण शरणागत होकर गुरुदेव की शरण जाता है, फिर उस ज्ञान से फिर क्या होता है, ये ज्ञातवान पुनर्मोह, फिर ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होता है, फिर वह उस मोह में पुनः नहीं पड़ता है कि जब पड़ा हुआ था ना, अब उससे छूट जाता है। जब वह गुरुदेव की शरणागत में जाता है तो एक तत्ववेत्ता ज्ञानी महापुरुष आपको ऐसा उपदेश करेंगे कि फिर ऐसा उपदेश देगा कि सारे के सारे मोह बंधन सब छूट जाएंगे। वास्तव में संसार में गुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा है। एक मनुष्य को हर पल गाइड करने के लिए एक गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। और एक होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव, जो हमें जीवन, असली जीवन जीना सिखाते हैं। भाई कैसे जीवन में रहना है, कैसे आचार विचार वाणी व्यवहार को रखना है, तो ऐसा मनुष्य का जीवन होता है। तो उन्हीं गुरुदेव की महिमा का बखान, गुरुदेव की महिमा का गीत गा रहे हैं योगेश्वर जी। तो योगेश्वर जी कहते हैं, तो जब आता है साधक शिष्य गुरुदेव की शरणागति में, तो फिर क्या होता है, उसका ऐसा ज्ञान मिलता है कि सारा का सारा मोह उसका हट जाता है। वास्तव में गुरु बिन घोर अंधकार है संसार में मनुष्य के लिए। तो आध्यात्मिक गुरु ना मिले तो फिर तो उसकी जो दुर्गति होती है। तो गुरु बिन घोर अंधकार है। इस संसार में जीव क्या है, एक आंख है, और गुरुदेव क्या है, दृष्टि है। देखो, आंख सबके पास होती है संसार में, आंख सबके पास है, लेकिन इसमें दृष्टि, भाई क्या से देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी जो तत्व ज्ञान से युक्त बातें हैं, वो दृष्टि हमको गुरुदेव से ही मिलती है। वह दृष्टि गुरुदेव ही देते हैं। गुरुदेव की तो बहुत बड़ी महिमा है। कभी कभी मनुष्य के पास आंख है लेकिन दृष्टि नहीं है, तो दृष्टि प्राप्त करने के लिए तो जाता है वो
शिष्य गुरुदेव के चरणों में। और आगे चल के तो योगेश्वर स्वयं बताते हैं कि जब विश्वरूप दर्शन कराते हैं तो कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि दूंगा। भाई जब तक गुरुदेव दृष्टि नहीं देंगे ना तब तक कुछ नहीं, जीव का कल्याण नहीं होता। और उस दृष्टि को करने के लिए शिष्य को, जीव को बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो गुरुदेव ऐसी दृष्टि देते हैं, फिर सारा का सारा अंधकार, सारा का सारा तम मोह हट जाता है। यह विषय चल रहा है। और इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि देखो, अगर गुरुदेव मिल जाए ना किसी मनुष्य को, किसी शिष्य को गुरुदेव मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि कैसे, क्योंकि ये तो तन ऐसा ही है भाई, यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कबीर जी। वास्तव में ये तन क्या है? विश्व भर एक लता है, लेकिन इस लता में अगर गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, तो कहते हैं फिर तो कितनी बड़ी बात है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरुदेव तो अमृत की खान है, भंडार है, बस उनकी ही कृपा चाहिए। और आगे कहते हैं देखो, गुरुदेव मिलना इतना आसान की बात नहीं है। सच्चा एक वेदनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, एक पूर्ण गुरु मिलना, तो कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कि अगर शीश देने पर भी गुरुदेव मिल जाए ना, तो भी शिष्य के लिए सस्ता ही है। इतनी बड़ी महिमा कबीर जी बता रहे हैं। और कबीर जी एक अनुभव, जो उनके जीवन में अनुभव किया है, वही बातें बताते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, जीवन में जो अनुभव किया है उन बातों को ही बता रहे हैं। और वास्तव में एक शिष्य के लिए उसके जीवन में गुरुदेव का होना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव मिल जाए सबसे बड़ी बात है। और गुरुदेव की महिमा तो इतनी गाई है शास्त्रों में, इतने भक्तों ने, यहाँ तक तो सहजोबाई कह उठी, राम तजो पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को निहारू। राम तजो पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को मैं निहारू। तो लोगों ने कहा सहजोबाई ऐसा कैसे कह रहे हो भाई, इतने बड़े भगवान के लिए ऐसे क्या आप उनको विसार दोगी, ऐसी बातें बोल रही हो। बोल रही क्यों ऐसा बोल रही, क्योंकि देखो उनको दिखाने वाले तो गुरुदेव ही है भाई। उनके प्रति मुझे आभार जिंदगी भर रहना है, क्योंकि उन्होंने तो उनके दर्शन कराए हैं। अगर गुरुदेव ना होते तो मैं उनसे, गोविंद से कैसे मिलती, कैसे मिल पाती। गुरुदेव ने सहारा दिया, गुरुदेव ने ज्ञान दिया, चक्षु दिया, दृष्टि दी, तब मैं उनके दर्शन कर पाई ना। इसलिए मेरे प्रति उनके, भगवान तो सर्वप्रथम है, लेकिन गुरुदेव को मैं कभी अपने जीवन से नहीं विसार सकती। चाहे भगवान को विसार दूं, क्योंकि गुरुदेव को मैं कभी नहीं विसार सकती। उनको दिखाने वाले, उनका दर्शन करवाने वाले, भगवान का दर्शन, गोविंद का दर्शन कराने वाले केवल और केवल कौन है? गुरुदेव हैं। तो तब अच्छा, इसलिए कह रही है सहजोबाई क्या कि भगवान को छोड़ सकते हो, लेकिन गुरुदेव को कभी नहीं छोड़ सकती, उनको एक क्षण में विसार नहीं सकती। और आगे क्या कहती है भाई, ऐसा क्यों? हरि तो कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। क्या कह रही कि भगवान ने क्या किया, इस संसार में जन्म दे के भेज दिया,
और लेकिन सद्गुरु आए और उन्होंने मेरे सारे बंधन रूपी जो पाश है, ममता है, मोह है, उसको काटा और मुझे फिर उनके दर्शन कराए, उनसे अवगत कराया। और इसी के लिए आगे बताती है, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। कि भगवान ने तो, हरि ने क्या किया, मेरे को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और जो इंद्रियां हैं ये दी भाई, छोड़ दिए संसार में। और भाई ये नहीं पता चला मेरे को कि इनसे मुझे करना क्या है, इनसे संसार में लगाना है, क्या करना है, छोड़ दिया, ऐसे चोर दे दिए जो प्रतिपल मेरे को अब गुरुदेव से, भगवान से दूर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, गुरुदेव आए और गुरुदेव की कृपा हुई और इन 5 चोरों से मेरे को छुड़ा लिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ये आँख है, नाक है, मुख है, जीवा है, कान है, भाई इससे कैसे आपको इनका उपयोग कैसे करना है वो मुझे गुरुदेव ने बताया। तो इसलिए इन चोरों से मुझे गुरुदेव ने छुटाया। इसलिए मैं बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, राम तजु पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को निहारू। आगे कहती है, हरि ने मुँह से आप छिपायो, हरि ने मुँह से आप छिपायो, गुरु ने दीपक लही ताही दिखायो। कहते कि भगवान ने तो छोड़ तो दिया, संसार भेज दिया, अब अपने आप को मेरे छुपा लिया, लेकिन गुरुदेव आए, एक ज्ञान रूपी दीपक जलाया और भगवान के दर्शन मुझे करा दिए। इसलिए चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, गुरु ना तजू पर हरि तज डालू, गुरु ना तजू पर हरि तज डालू। ऐसे ऐसे गीत गाए हैं भक्तों ने सज्जनों। जब उन्होंने गुरु महिमा को जाना, जिसको योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जब साधक गुरुदेव की शरण में आता है तो ऐसा ज्ञान गुरुदेव देते हैं कि सारा जो मोह पाश बंधन है सब हट जाते हैं। तो उन्हीं को अलग अलग रूप से कबीर जी बता रहे हैं और सहजोबाई जी बता रही हैं। गुरुदेव की तो इतनी बड़ी महिमा है, जितना करें, क्योंकि कहा भी है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कि गुरु की महिमा, गुरु के गुण कोई कैसे लिख सकता है भाई, जिसको जीवन में हुआ होगा, जिसके जीवन में घटित हुई होगा, जिसके जीवन में गुरु है, जिसके जीवन में सच्ची गुरु की शरणागति मिली है, वही बता सकते हैं कि भाई वास्तव में गुरुदेव के तो हम महिमा को पेज कम पड़ जाएंगे, कितना लिखोगे, कितना लिख ही नहीं सकते, अनंत है, क्योंकि उसके बिना तो हम उस परमपिता परमात्मा से मिल ही नहीं सकते हैं। तो इतनी बड़ी गुरुदेव की महिमा। तो सज्जनों, इसी क्रम में हम एक ऐसे ही गुरुदेव की महिमा का एक दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत इस प्रकार से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुरु इस संसार में सभी जीवों के लिए, सभी शिष्यों के लिए क्या है, दृष्टि है। तो एक ऐसी ही एक कथा है एक बहुत बड़े भक्त शिरोमणि श्री नावादास जी हुए। बचपन से ही प्रज्ञाचक्षु थे, देख नहीं सकते थे। बचपन में माता पिता का साया भी हट गया किसी घटना के वश। भगवान की अहेतु की कृपा हुई, उनको गुरुदेव मिले। गुरुदेव उनको अपने आश्रम में लेके आए। प्राचीन काल में तो पता ही है सबको, प्राचीन काल में कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, प्राचीन काल में गुरुकुल थे। पूरा भारत, आर्यव्रत देश गुरुकुल में ही पढ़ता था। जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने स्कूल का निर्माण किया और तब हम आजकल के बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। तो जब देखा गुरुदेव को शिष्य मिला, लेके आए आश्रम में। आश्रम में लाने के बाद कि आप सबको पता है प्राचीन काल में आश्रम में जो शिष्यगण होते थे वो अपने माता पिता से दूर गुरुकुल में रहते थे, और जब तक उनका
जीवन का निर्माण ना हो जाए 25-30 वर्ष तक, तब तक वहीं रहकर अपना अध्यापन, अलग अलग शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, अलग अलग हमारी शास्त्र, हमारी भारतीय परंपरा में इतनी विद्या सब में निपुण हो गए अपना घर को जाते थे। वो भी कब? वो उसको बोलते थे समावर्तन संस्कार। 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में, तो समावर्तन अर्थात जब उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है तब घर को। और वो भी ऐसे नहीं, जब गुरुदेव बोलेंगे देखो आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है तो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, अगर बोले संन्यास लेना है तो संन्यास, क्योंकि उस समय इतना संयमित जीवन था ना, किसी की ऐसी वृत्तियां था ही नहीं संसार की ओर, तो गुरुदेव आज्ञा देते थे, क्योंकि भाई संसार को चलाने के लिए प्राचीन काल में आवश्यकता थी, संसार को आगे बढ़ाने के लिए किसी किसी को गृहस्थ आश्रम भेजना पड़ता था, तो उसमें गुरुदेव की आज्ञा होती थी किसको जाना है किसको नहीं जाना है। तो शिष्य ऐसे ही प्राचीन काल में पढ़ते थे। तो ऐसे ही प्राचीन काल की बात है, कुछ समय पहले की बात है, मतलब प्राचीन काल उस समय गुरुकुल परंपरा जीवित थी अच्छी प्रकार से। तो शिष्य को लेके आए गुरुदेव। अब देखो गुरुकुल में क्या होता है, सेवा बांटी जाती है पढ़ाई के साथ साथ, जो अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण जो भी हम वेदों का अध्ययन करते हैं उसके साथ साथ सेवा भी करना सिखाया जाता है। और सेवा में सब कुछ होता है, कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई दूध निकाल रहा है, कोई उनके लिए चारा, अलग अलग सेवा होती है। और दिन में सुबह शाम ऐसी सेवा, और अलग फिर जो समय मिलता है उस समय अपना स्वाध्याय करते हैं, जब तब करते हैं, वेदों का अध्ययन करते थे। पहले ऐसी प्राचीन परंपरा थी, दिन भर अपना जो भी है कुछ समय पढ़ाई के लिए अपने स्वाध्याय के निकालते थे, फिर उसके अलग अलग सेवा बांटी जाती थी, किसी की भोजन पकाने में, प्रसाद बनाने में, अलग अलग सेवा होती थी। तो ऐसे ही जब उनको लेके आए तो उनके गुरुदेव ने उनको क्या सेवा दी, देखिए गुरुदेव ने बोला कि आपकी नाभा एक ही सेवा है। अध्ययन तो रत थे, अध्ययन कर रहे थे, लेकिन पूरे दिन उनकी एक ही सेवा थी। और बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए सबकी तो निर्धारित समय था कि चलो इस समय झाड़ू लगानी, इस समय काम करना है, निर्धारित था। लेकिन उनके लिए क्या सेवा दी कि उनके लिए सेवा दी कि इस आश्रम में जो भी संत आएगा, क्योंकि उस आश्रम में संत आते ही थे प्रसाद पाने के लिए, तो जो भी संत आएंगे उन संतों के चरण धुलाकर बड़े ही आदर सम्मान पूर्वक आप उनको अंदर लेके आना है, उनको भोजन प्रसाद करना है। और दूसरी बात, जब तक संत भोजन न कर ले तब तक आपको भोजन नहीं करना है, प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। जब तक संत भोजन ग्रहण कर ले, प्रसाद पा ले, तब उसके बाद आपको भोजन प्रसाद पाना है। ऐसी दिनचर्या थी, अपना स्वाध्याय करते, कोई भी संत आते तो सेवा के लिए दौड़ पड़ते, पूरे दिन उनका यही लगा रहता था और बीच बीच में स्वाध्याय चलता रहता था। दिन बीतते गए, ऐसे ही होता रहा। एक बार गुरुदेव आश्रम से बाहर गए, किसी आवश्यक कार्य हेतु गए, तो उस दिन क्या हुआ, कोई उस दिन आश्रम में संत ही नहीं आया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। उस दिन गुरुदेव रात को आए, नाभा तो पक्का गुरु भक्त था, गुरुदेव को मतलब हर पल गुरुदेव को अपने समक्ष रखता था, हर पल गुरुदेव की आज्ञा में जीता था। गुरुदेव ने जो बोल दिया भाई संत आएंगे तभी भोजन करना है, तभी प्रसाद पाना है। अब गुरुदेव बोल के गए हैं, आज कोई संत आया नहीं, तो नाभा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अब गुरुदेव रात को आए तो उनके चरण कमल धोए, अंदर लेके आए, बैठाया। गुरुदेव ने पूछा नाभा भोजन किया? तो गुरुदेव ने बोला नहीं, आज गुरुदेव प्रसाद नहीं ग्रहण किया है। तो गुरुदेव समझ गए और समझे, और बड़े ही उनके आंखों में अश्रु आ गए कि इतना बहुत छोटे थे, 5-6 वर्ष की उम्र के, इतना छोटा बच्चा, और जो मैंने बोला उस पर अडिग है, और सुबह से कुछ नहीं खाया। तो गुरुदेव उनकी भक्ति को देकर बहुत ही गदगद हो गए और बोले हैं कि चलो ऐसे करो नाभा, मेरे को भूख लगी है, भोजन लेके आओ, क्योंकि किसी संत को कराना है। उसके बाद फिर नाभा जी को प्रसाद ग्रहण अपना किया, फिर नाभा जी को दिया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, नाभा जी बड़े होते गए, और ऐसे ही उनकी दिनचर्या यही थी, अपना स्वाध्याय करना, कोई भी संत आए उनके चरण कमल धोना, पूरे दिन का उनका यही, लगभग संत आते ही थे, आश्रम का नियम था कि संत को आना है, यहाँ प्रसाद ग्रहण करना है। तो ऐसे ही दिनचर्या रही। अब देखो फिर उसके बाद जब संत को कराने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करते, बड़े ही सरल, एकदम सज्जन प्रकृति, एकदम निर्दोष नाभा जी थे। अब ऐसे दिनचर्या चलती रही। एक दिन गुरुदेव ने देखा किसी की नाभा को, वह भक्ति करते करते वह सामर्थ्य आ चुका है
कि वो किसी के मन को पढ़ सकता है। कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण से गुरुदेव को पता चल गया कि वो तो बेचारा सरल था, उसको पता भी नहीं था कि मेरे पास कुछ शक्ति है ऐसी कोई, या कुछ ऐसा मुझे भगवान की कृपा हुई है, गुरुदेव की कृपा हुई है। क्योंकि उपनिषदकार कहते हैं ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। क्या कहते हैं, जिस मनुष्य की, जिस साधक की जैसे उस परम पिता परमात्मा में भक्ति है, जैसे उसमें श्रद्धा है, अगर ऐसी भक्ति गुरुदेव में है ना, तो कहते हैं सारे के सारे जो इस संसार के रहस्य हैं उसके सामने उद्घटित हो जाते हैं अपने आप अनायास। तो यही एक उदाहरण है ऐसा जो हम सभी देख रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, एक घटनावश गुरुदेव को पता चल गया कि भाई नाभा के पास तो वो ऊर्जा है, और उन्होंने याद कर लिया कि इसने अभी तक इतने निष्काम भाव से संतों की सेवा की ना, उनको चरण कमल धुलना पैर से, फिर उनको अंदर लेके आना, बड़े मतलब कोई कष्ट नहीं। वे गुरुदेव ने बोला इतना दिन रात काम करना पड़ता था, कभी कभी पढ़ाई का भी समय नहीं मिलता होगा स्वाध्याय करने का, लेकिन मन में कोई ऐसे भाव नहीं आए, क्योंकि सेवा करनी है, गुरुदेव ने बोला है तो करते रहे। तो गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव समाधिस्थ हुए और जान लिया कि नाभा को अब ये कहें कि गुरु कृपा करनी पड़ेगी, कि अब तो उनके पास अपने आप संतों के करते करते ऐसी गुरु कृपा हुई कि मन की बातों को पढ़ लेते थे। अब गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव जो है आयु हो चुकी थी, अब गुरुदेव को लगा, उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं संतों के चरित्र को लिखूं। तो गुरुदेव इतने आश्रम की व्यवस्था में व्यस्त रहते थे कि लिख नहीं पाते थे। तो एक दिन नाभा को बुलाया, बोला बेटा मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, मन में एक आकांक्षा थी कि मैं, जिज्ञासा क्या मतलब, मेरे मन में एक मांग थी कि मैं ऐसा करूं, मैं लोगों को बताऊं बड़े बड़े भक्तों के बारे में, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन आपको करना। नाभा जी घबरा गए, गुरुदेव मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इतने बड़े बड़े महापुरुष संत शिरोमणि, मेरे पास तो सामर्थ्य है नहीं। गुरुदेव बोलते नहीं, सामर्थ्य है। आज से जिसका भी आप, जब आप किसी भी संत के बारे में लिखना प्रारंभ करोगे, आप उसका विचार करना, तो वो संत आपके सामने आके अपनी पूरी जीवन गाथा बता देगा। सोचो, केवल संतों की सेवा करते करते, और क्या गुरुदेव ने जो बोला उस बात को पूरी 100% निभाया, बिल्कुल, और उसमें कोई एकदम मन में कुंठा रखते हुए, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए नहीं, हंसी हंसी किया। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि उनके पास अपार शक्तियां आ गई, अपार उनके पास जो है विभूतियां आ गई, और फिर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी। ग्रंथ क्या है? भक्तिमाल। श्री भक्तमाल उसका नाम रखा, जिसमें भक्तों की गाथाएं लिखी हुई हैं, और ये श्री नावादास ने लिखा। और ये कैसे हो पाया संभव? ये उनके परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो पाया। तो जो उपनिषदकार कह रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी जैसी भगवान में भक्ति अगर ऐसी हो जाए तो उसके सामने सारे रहस्य उद्घटित हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा बिना आपके सामने कभी कोई रहस्य, जो संसार के, सृष्टि के, आत्मा के, परमात्मा के जो विभूतियां हैं, शक्तियां हैं, वो सब तब मिलती हैं जब गुरुदेव की कृपा होती है, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है। तो इसीलिए सज्जनों कहा है, बहुत ही विचार कर सभी भक्तजनों ने कि गुरुदेव इस संसार में क्या है? दृष्टि है। तो आइए सज्जनों, हम भी प्रतिपल प्रतिक्षण जो भी हमारे गुरु हैं उनकी शरणागत होते रहें, और जो वो बताते हैं उसके अनुसार अपने कर्मों का निष्पादन करते रहें। पर हम पे भी कभी ऐसी कृपा दृष्टि होगी कि हम भी गुरु के सच्चे भक्त बन जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, जो हम सभी चाहते हैं। तो आइए सज्जनों, हम सभी आज श्रीमद् भगवद गीता के योगेश्वर जी की इस पवित्र वाणी को, दिव्य वाणी को यह विराम देते हैं। पुनः हम आगे विचार करेंगे। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।